बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरती उलूम जमात चहारम बाब नंबर 2 ज़राए इब्लाग। प्यारे बच्चों, इस बाब की रीडिंग हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस बाब की मश्क हल करेंगे। सवाल नंबर 1 दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इसमें सवाल नंबर 1 है, ज़राए इब्लाग से क्या मुराद है। तो बच्चों, इसका जवाब है वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने पैगामात, इतलात या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इब्लाग कहलाते हैं। वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इतलात या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इब्लाग कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, इब्लाग के मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं, उनके नाम लिखें। आर्ट्स, ज़बान, खतूत और पोस्ट कार्ड, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह इब्लाग के मुख्तलिफ ज़राए हैं। सवाल नंबर 3, मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन क्यों कहा जाता है। बच्चों, मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा बरकी आला है जिसके ज़रिए हम बग़ैर तार के बाहमी बातचीत और राब्ता कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, पुराने वक्तों में आर्ट किस तरह पैगाम रसानी का ज़रिया था। जब लोग गारों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस वक्त लोग अपने एहसासात, ख़यालात और तसव्वुरात दूसरों तक पहुँचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए फ़नून लतीफ़ा यानी कि आर्ट कदीम ज़माने में पैगाम रसानी का एक अहम ज़रिया था। सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। इसमें सवाल नंबर 1 है, ख़त और ईमेल में क्या फ़र्क है। हम ख़त की जदीद शक्ल को ईमेल कहते हैं। ईमेल लिखने के लिए आम तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं। ईमेल मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियो या ऑडियो पैगाम के साथ भेजी या मौसूल की जा सकती हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी को पैगाम भेजना चाहते हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर ईमेल टाइप करें। एक बटन दबाते ही आपका पैगाम मुतल्लिका फ़र्द या ग्रुप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा दफ्तरी और कारोबारी मामलात के लिए भी आप ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, कंप्यूटर किस तरह इब्लाग का बेहतरीन ज़रिया है, तहरीर करें। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर इब्लाग और मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। घर हो या स्कूल, दफ्तर हो या बैंक या फिर हस्पताल, ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल तकरीबन आम है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो हम किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते या मुल्क के बारे में आगाही हासिल करनी हो या कोई तालीमी और कारोबारी मालूमात दरकार हो तो इससे बआसानी हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा इसकी मदद से अखबारात, रसायल और कहानियों को भी पढ़ा जा सकता है। सवाल नंबर 3, आप इब्लाग के कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं, फहरिस्त बनाएं। तो बच्चों, आज के दौर में तकरीबन हर शख्स इब्लाग के दर्ज झैल ज़राए इस्तेमाल करता है। नंबर 1, ख़त, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और निशान लगाएं। ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है 5 रजब को, 15 शबान को, यकम शवाल को या 10 जिलहज्जा को। बच्चों, इसका सही जवाब है यकम शवाल को। पाकिस्तान का कौमी लिबास है पेंट कोट, शर्ट पतलून, धोती कुर्ता या शलवार कमीज़। इसका सही जवाब है शलवार कमीज़। गारों में रहते हुए लोग अपने पैगामात पहुंचाते थे खतूत की शक्ल में, ईमेल की शक्ल में, फ़नून लतीफ़ा की शक्ल में या पोस्ट कार्ड की शक्ल में। सही जवाब है फ़नून लतीफ़ा की शक्ल में। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है उर्दू, पंजाबी, सिंधी या पश्तो। सही जवाब है उर्दू। टेलीविज़न की जदीद तरीन शक्ल है फ़नून लतीफ़ा, मोबाइल फ़ोन, LED या रेडियो। सही जवाब है LED। दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर 1, मेलजोल, मज़हब, ज़बान और रस्म व रिवाज सकाफ़त कहलाते हैं। दुरुस्त। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। सही। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहां अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ये जुमला बिल्कुल सही है। ईमेल यानी कि बरकी मरासला खतूत की नस्बत पैगाम पहुँचाने का सुस्त ज़रिया है। गलत। टेलीफोन किसी भी वक्त हर किसी से राब्ते के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, ये बयान बिल्कुल गलत है क्योंकि टेलीफोन किसी भी वक्त किसी के साथ राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कालिम अलिफ और कालिम बे के मुतल्लिका खानों को मिलाएं। बच्चों, आपने कालिम अलिफ और कालिम बे के तमाम बयानात को गौर से पढ़ना है।
सबसे पहले ख़त की जदीद शक्ल, ईमेल या बरकी मरासला, फ़नून लतीफ़ा, मुसव्वरी, मुजस्समा साजी और नावल निगारी। उसके बाद है टेलीविज़न, वीडियोस या नशरियात, खतूत, डाक खाने से वसूली। सबसे आखिर में है मोबाइल फ़ोन बग़ैर तार राब्ता। बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।